तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेला गया ये 50 ओवर का रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मैच श्रीलंका के दाम्बुला के रंगिरी दामुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। मैच की शुरुआत हुई टॉस से और आज इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने पहले टॉस जीता और बैटिंग करने का वापस से बेखौफ फैसला करते हुए श्रीलंकाई टीम को गेंदबाजी थमा दी थी। तो मैच स्टार्ट हुआ और रनों की बारिश करने के इरादे से इंडिया ए की ओर से वैभव सूर्यवंशी और विकेट कीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग करने के लिए मैदान में उतर चुके थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को आज एक विस्फोट शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और यहाँ पर श्रीलंका की ओर से पहला ओवर लेकर आए फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज का आते ही वैभव सूर्यवंशी ने शानदार कवर ड्राइव से चौके के साथ स्वागत किया था। अब पहले कुछ ओवरों में प्रभसिमरन सिंह ने भी अपना आक्रामक रूप दिखाया और फास्ट बॉलर गुरुका संकेत के ओवर में लगातार 2 बेहतरीन छक्के जड़कर स्टेडियम में बैठे दर्शकों को झूमने पर भी मजबूर कर दिया था। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका के बॉलर का पलटवार भी जल्द देखने को मिला और पारी के 8वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी बाहर जाती हुई बॉल पर वैभव सूर्यवंशी को चमका दिया और विकेट कीपर डिकवेला के हाथों कैच आउट कराकर इंडिया ए को पहला झटका दे दिया था। और यहाँ पर पहला विकेट गिरने के बाद मैदान पर उतरे थे स्टार बैट्समैन अब ऋतुराज गायकवाड़, जो कि 2 मैचों से इंडिया ए के लिए बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे थे। अब उन्होंने आते ही अपनी क्लास दिखाई और प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर पारी को बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाया। अब 15 ओवर तक इंडिया ए का स्कोर 100 रनों के पार भी पहुंच गया था, लेकिन तभी स्पिनर वानुजा साहन ने खतरनाक दिख रहे प्रभसिमरन सिंह को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता ही नापने पर मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, अब क्रीज पर खुद कप्तान तिलक वर्मा आ चुके थे। अब तिलक और ऋतुराज ने मिलकर श्रीलंकाई बॉलर्स की जमकर खबर लेनी शुरू कर दी थी और ऋतुराज ने चामिका करुणारत्ने के ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर अपना तूफानी हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया था। और दोनों के बीच हुई इस शानदार शतकीय साझेदारी ने इंडिया ए को विशाल स्कोर की तरफ बढ़ा दिया था। हालांकि शानदार बैटिंग कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ 75 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर स्पिनर वी स्कंद का शिकार बन बैठे थे। अब अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी करने आए थे प्रियांश आर्या और आयुष बडोनी ने आते ही गियर बदलना शुरू कर दिया था। अब आयुष बडोनी ने तो गुरुका संकेत की बॉलों पर ऐसा प्रहार किया कि बॉल सीधे तारामंडल की सैर करने लगी थी। अब पारी के आखिर में सूर्यांश सेठगे और अनुकूल रॉय ने भी कुछ तेज तर्रार शॉट्स खेले थे और इस तरह पूरे 50 ओवर खेलते हुए इंडिया ए ने स्कोर बोर्ड पर 325 रनों का एक विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था। अब 326 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआती भी काफ़ी आक्रामक रही थी। तो यहाँ पर ओपनर निरोशन डिकवेला और अविस्का फर्नांडो ने भारतीय तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करी थी और पारी के दूसरी ओवर में डिकवेला ने अंशुल कंबोज को आड़े हाथों लेते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया था। ऐसा लगने लगा कि ये दोनों बल्लेबाज आज अलग ही मूड में आए हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने चतुराई दिखाते हुए बॉल थमाई अरशद खान को और अरशद ने अपनी स्पेल में अविस्का फर्नांडो को क्लीन बोल्ड करके भारत को पहली और अहम सफलता दिला दी थी। तो इसके बाद मैदान पर आए थे नुवानिडू फर्नांडो और सदीरा समर विक्रमपा, लेकिन भारतीय स्पिनर्स विपराज निगम और अनुकूल रॉय ने बीच के ओवरों में ऐसा जाल बुना कि श्रीलंका बैट्समैन उसमें बुरी तरह फंस गए थे। अब विपराज निगम ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए सदीरा समर विक्रमा और डिकवेला दोनों को पवेलियन भेजकर श्रीलंका की अब कमर तोड़ दी थी, लेकिन डिकवेला 45 रन बनाकर आउट हो चुके थे। तो अब श्रीलंकाई कप्तान सहानारा चिग्गे और रविंद्र फर्नांडो ने पारी को संभालने की भरपूर कोशिश करी थी, लेकिन 326 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट लगातार ही बढ़ता जा रहा था श्रीलंका के लिए। इसी दबाव के चलता श्रीलंकाई बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में लगातार अपने विकेट भी गंवाते चले जा रहे थे और अंशुल कंबोज ने वापसी करते हुए एक बार फिर से अपने दूसरे स्पेल में 3 शानदार विकेट चटका लिए और श्रीलंकाई पुछल्ले बल्लेबाजों को आज टिकने भी नहीं दिया था। तो लास्ट तक 47 ओवर में श्रीलंका की पूरी टीम 260 रनों पर ही सिमट गई थी
और इसी तरह इंडिया ए ने ये 50 ओवरों का रोमांचक महामुकाबला 70 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया की इस खतरनाक फॉर्म को देखते हुए क्या भारतीय टीम इस ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खिताब जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट जरूर करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।